अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हम वक्तन फ़क्तन छोटे मोटे सर्वेज कंडक्ट करवाते रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा शो इस वक्त किस मकाम पर है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इजाफा दरकार है, किस चीज़ को हम ओमिट करें, किस चीज़ को इंक्लूड करें। मुझे खुशी हुई है ये जान के, खुशगवार हैरत हुई कि बड़े तवातर से हमारे व्यूअर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, जी फिलहाल कम से कम जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती आप सियासतदानों को, सियासी शख्सियात को, हुकूमती शख्सियात को, वज़रा को, मुशीरों को, सफ़ीरों को क्यों बुलाते हैं। अब बज़ाहिर तो एक न्यूज़ चैनल के लिए ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी कि यही तो उसका रॉ मटेरियल है, इनके बगैर किस तरह सिलसिला चल सकता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ थोड़ी बहुत अर्करेजी के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि इन किरदारों से बड़े किरदार हमारे पास मौजूद हैं। मसलन खबरदार के लातादाद किरदार हैं जिनसे हम मुलाकात आपकी लाइव शोज में करवाया करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, कोई बड़ी अहम खबर जिसे फंडामेंटल न्यूज कहते हैं वो आ गई, जिसके इम्कानात ईद के बाद हो सकते हैं, ईद से पहले कम से कम दूर दूर तक कुछ होता नजर नहीं आता। अगर कुछ हुआ तो हम तमाम सियासी अदाकारों को भी दावत देंगे जिस तरह पहले बुलाया करते थे। आज रमजान की मुनासबत से हमने दो अहम किरदारों को दावत दे रखी है। दोनों अपनी अपनी फील्ड में यकता हैं, दोनों शैतान हैं, एक सीनियर है दूसरा जूनियर है। एक का ताल्लुक आम तौर पे जो जिंदगी है, जिंदगी के मामलात हैं, सियासत है, हुकूमत है, उससे है, और दूसरा सोसाइटी, सोशल मामलात, सोशल मीडिया, इससे मुताल्लिक बहुत सारी चीजें हमें बताएगा। क्या हाल चाल है जनाब आपका? क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। ओके, इसका मतलब है कि ठीक है। अच्छा, वहां से फर्क जड़ा हो तो तुझे दसिया नहीं। किस चीज में? एक शैतान जरा स्मार्ट है, दूसरा बहुत मोटा है। ये उसका गेटअप है, ये जो सींग है ना। अच्छा, अगो गल बतानी नहीं समझ गए ना। इस गल की मैंने तकलीफ होती है कि मैं शैतान भी बन गया ना, अगो उसका गेटअप है, अगो होर चवल कौन करेगा, मैंने पता लगा। अच्छा, दुख मैंने इस गल का है, इन्हें शैतान बनाना सी, उन्हें बकरा बना दिन भी मैं जी फील कर रहा मेरे नाल बकरी जी बैठी है। वैसे एक बात है कि मुझे शैतान के टाई कोट शर्ट पे कोई इतराज नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सींग जो है ये वाकई किसी बकरे बल्कि बकरी के हैं। ये शो शुरू होने तो पहले नहीं सी नजर आए। जब मैं हाजिर हुआ था हुजूर, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी। हाजिर की हुआ तो जिन्न मैं जब आया, जब मैं हाजिर हुआ था इंज ना कर, 4-5 बारी कीता तेन भुख लग जानी। अच्छा, शैतान नहीं लग रहा शैतान दा संडा है। क्या है शैतान का? संडा जनाब अली, संडा। अच्छा जनाब, आप तो जी जलील करते ही करते हो। अच्छा, हूँ सानू इन्हें खुसरे को भी जलील कराओ ना यार, सीरियसली दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नहीं भी इस तरह नहीं कहना, शैतान का संडा नहीं कहना, माइंड कर जाएगा। शैतान दा खोता कह लेने। कौन माइंड कर जाएगा? खोता। अच्छा जनाब, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। आखिरी सेगमेंट हमारा वो देखना हरगिज मत भूलिएगा, उसमें हम मुखबरनामा लेकर आए हैं। आज 3 बड़ी अहम मुखबरियां हैं और चेले ने आज खुश कर दिया हमें। उसने आज हमें अंदर की बहुत सारी बातें बताई हैं और बंगाली बाबा से भी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये आखिरी सेगमेंट है, और एक गाने वाने के हवाले से हमारा एक सेगमेंट हुआ करता था। नसीर भाई, चूंकि रमजान मुबारक में हम आमतौर पे उन्हें जहमत नहीं देते, वो आजकल अलील हैं, हम दरखास्त करेंगे कि आप सब उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। ते होया की उन्होंने किथे बाकी सीट खाली है उन्होंने? बीमार हो गए ना, मैंने बताया अलील का मतलब बीमार होता है। वो जिन्ना जिन्ना को हैगा ना उथे को पान लपेट के रख दो, लगेगा नसीर भाई बैठा है। और तुम्हारी जगह पे को पंड लपेट के ना रख दे। माशाल्लाह। अच्छा, मैनू ये समझ नहीं आई कि पढ़ लिख के भी अंदर दा पंड नहीं मरिया। वो नहीं मरा करता, उसे मरने नहीं देना चाहिए। हाँ, सही गल है। एंकर तो तुसी इतिहाद से नहीं हो वैसे। अच्छा, क्या ख्याल है आज सवालों जवाब की वजह हम यही ना करते रहे, सिर्फ बात पे बात, बात से बात निकले, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्या करें, सवाल करें।
प्लीज संजीदा सवाल, कुछ सियासी बातें करना चाहता हूं मैं। पनामा लीक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आप हमारे मुल्क में क्या करने, मशवरा देने आते हैं रमजान में? रमजान में हम मशवरा? हाँ जी, हमारे हुक्मरानों को ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। किधर जा रहे हो? अच्छा, पूरी दुनिया में शैतान कहते हैं जकड़ लिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं रमजान में, यहां खुलेआम फिर रहे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाह 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 वाह, क्या बात। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। तुम भी बहुत वैसे बुरे लग रहे हो, लेकिन इसका तो बेड़ा गर्क हुआ। अच्छा नहीं, तो इससे घूर के मत देखो। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। क्योंकि ये काफी है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਸਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, मुझे पता था इसलिए यही कहना। क्यों? ये इस काम के लिए हम खुद बहुत हैं। शैतान को तो हम वैसी ही जहमत दे देते हैं, बल्कि इसके ऊपर डाल देते हैं। इससे बड़े शैतान हमारे अंदर मौजूद हैं। ਤੇ ਤੂੰ ਵੇ ਕੀ ਛੋਟਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਜਨਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। क्या लगे ने? ਜਨਾਨਾ ओहो, ਸੁਧਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ वर्ड ਸੀ। अच्छा तो क्या चाहते हो हमारे मुल्क में? अगर मैं वैसे तो तुमसे मशवरा लेना ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है। तुम क्या करना चाहते हो मुल्क में? क्यों आ जाते, पाकिस्तान में ही क्यों आते हो? इधर उधर तुम्हें कोई और मुल्क नहीं मिलता। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। क्या क्या जुल्म? ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਿਲ ਮਾਰੋ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਓ ਮਾਈ, हम इन मजों, ये वैसे एंजॉय कर रहे हैं तुम्हारी हरकतें, अदरवाइज इन मजों पर हम लानत भेजते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਚਿਲ ਮਾਰੋ। कितना बुरा लग रहा है। बुरा की है एडा नौजवान बेचारे बेरार रवि का शिकार हुए ने, टेंशन च ने, परेशान ने, उनको नेट खोलो ते इंजॉय करो। ए ते पिछला जेड़ा उन्होंने वो बंद की सी जेड़ी वो गूगल की ओदा नाम है YouTube देखो ना, ऐसे किने बिजी हैं, सब नाम ही याद नहीं रहे। इतना बोर हो रहे सी नौजवान बेचारा, इधर फिर उधर फिर। हमारा नौजवान उससे इल्म हासिल करता है, उससे तालीम हासिल करता है, अपने इल्म में इजाफा करता है। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਕੈਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, जेब तराशी किमें करनी है, किसी का हक किमें मारना है। ये दसो बच्चों, एहतसाब होने वाला है अनकरीब। सबको, तुम्हारे जितने मुरीद और शागिर्द हैं ना इस मुल्क में, उन सबको लिटा लिटा कर पहले तो उनसे वो सब कुछ वापस वसूल करेंगे जो यहां बैठकर ये कई पुश्तों से खाते चले आए हैं, और उसके बाद तुम्हारे मशवरों पर अमल करने वालों को हम खुद उनसे निपटेंगे। आज तो पहले इस मुल्क की कदी एहतसाब होया, दो जवाब। एहतसाब ने ऐज करके क्यों बह गए? चलो इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो सकता, ना होया ना होना। चलो अब हो जाएगा, पहले नहीं। हर चीज का एक नुक्ता आगाज होता है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने आपके मुल्क के सरबराहान को मशवरा दे दिया है। क्या मशवरा दे दिया है? ये ऑफशोर जो कंपनियां हैं इनको लीगलाइज कर दी। जरा मसला हुआ इस गल का। लेकिन ये याद रखने की बात है कि इसाक डार ने कहा है कि अगर इस पर आप शोर मचाते हैं तो हम ये 2-3 लाइनें बीच में से हज़फ कर देंगे, और वो हज़फ करने लगे हैं। 2-3 लाइनें ने ना, बाकी कहने हज़फ करनी है, वो तो चल गए जी, छाड़ते तुसी। मैंने कानून देखे, बात ये है, एहतसाब दा रौला एक मेरी गल सुन लेनी आराम ना, एहतसाब दा रौले बोलना होना। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छा जी गल आराम ना सुन लो, अवार्ड भी लेता है। कभी ना रात मिलते हैं, ब्रेक स्टे विद अस। ओह माय गॉड।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम जारी और सारी है। दो बदनाम जमाना शयातीन हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहना जरूरी सी हाँ तो और क्या कमाल वाली गल है लोग नहीं, बड़े दो इंतहाई नेक नाम, बहुत खुशगवार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये झूठ बोलता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं मजाक में भी इस तरह का झूठ नहीं बोल सकता। कमाल वाली गल है ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? क्यों? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, देख रहे हैं। ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। बल्कि सच्ची पूछो ना, असि तुहाडे कोल टिप्स लेने आए हैं। सर इनकी शक्लों से कैसे लानतें बरस रही हैं। ਆਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ। अच्छा, अब्दुल साहब, आप कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ जुगतबाजी ना करें, क्योंकि ये तो चूंकि भांडों वाली हरकतें करते हैं। जी, जी। इन पर पूरा नहीं उतर सकता कोई। यहाँ भांडो वाली करते हैं या एंकरो वाली करते हैं। हम चूंकि शरीफ लोग हैं, हम इनके साथ जुगतबाजी नहीं कर सकते। आ सही गल, तू साडा कलाबाजियां लाया कर। कलाबाजी लगता बंद रहे हो। अच्छा गल सुनो जी। मेरा एक छोटा जिहा पैगाम है अपने यंगस्टर्स वास्ते। क्या फिर यंगस्टर्स के पीछे पड़ गए हो तुम? हाँ है तो होर कौन उन्होंने गाइड करेगा? क्या क्या कहना है? देखो ना वेले फिरदे रहंदे ने, चोरियां करन, ये तो पहले कह चुके हो, चोरियां करें, चलो स्मगलिंग कर लें, ठीक है, सियासत करन, इंजॉय करन, चिल मारन की चोरी यानी चोरी, स्मगलिंग और सियासत। तुम्हारा क्या ख्याल है, सियासत इस कैटेगरी का काम है? नहीं, मेरा मतलब है कि चलो वेले बैठे ना कुछ करते रहें बस। अगर आप इस मुल्क की बका चाहते हैं, ओहो, करप्शन को लीगलाइज कर दें। तुम्हारे मुंह में खाक, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे मुंह में लेकिन इन करो करप्शन की फीस मुकर्रर कर दो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर करप्शन लीगलाइज करके ये मुल्क बचाया जा सकता है तो हमें ये मुल्क नहीं चाहिए, हम इसके बगैर रह लें। बस मेरे जी रिड़ता जाएगा जिस तरह रिड़ दिया। ये इस तरह भी रिड़ता रहे तब भी गनीमत है। क्या है, हम आज भी दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट हैं। हम घास भी खाना पड़ा तो खा लेंगे। ये लक्षण जो है ना, ये तुम सिखाते हो अपने चंद हुक्मरान तबकों को। अवाम हर हाल में करप्शन के बगैर जिंदा रहना चाहते हैं। अगर अवाम करप्ट होते तो ये मुल्क कब का डूब चुका होता। अगर इस मुल्क के डूबने में कोई चीज हायल है तो वो अवाम की रिजिलियंस है, अवाम की बगावत है कि हमने करप्ट नहीं। अक्सरियत ऐसी है, लेकिन वो तबका, वो 10%, 15%, वो नफीस लोगों का तबका, मैं समझता हूं ये मुल्क उन्हीं ने कायम किया था, उन्हीं की वजह से कायम। ते वोट देने लगे ना, बगावत कितने जाती है? वोट तो अक्सरियत देती है ना, ते बाकी सारे की सुते रहते ने। वो बेचारे बदनसीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो देखते हैं फिर अल्लाह ताला की तरफ कि भी एक तरफ तो अक्सरियत है, अक्सरियत एक जिन है, उसको तो नहीं रोका जा सकता। वो वोट की शक्ल में जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। जमहूरियत दुनिया का बेहतरीन निजाम है, सियासत दुनिया का बेहतरीन वस्फ है, इंसान का बेहतरीन आला और अरफा काम है, पैगंबरों का काम है सियासत। लेकिन हमने चूंकि हर चीज की पैरोडी शुरू कर रखी है, सियासत की भी, जमहूरियत की भी, इवन दीन को हमने पैरोडी बना दिया हुआ है। तो ये तुम्हारी तालीम की वजह से अक्सरियत तुम्हारे नरगे में आ गई है, लेकिन एक अकलियत जो बहुत हसास है, जो बहुत गैरतमंद है, जो बहुत बहादुर है, वो फाइट बैक करेगी। थोड़ी देखिए मेरी बात सुने, एक बोले तुम में से दोनों ना बोला करो। देखिए, अच्छा रोब नहीं पाना साढ़े ते समझ गए ना। क्यों रोब, क्यों मैं तुम्हारे हाँ असि शैतान है, तो दुध नहीं देना आए थे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि एडा संत भाई इन्हू वेख के ते मंत्र भी भूल गया। टैक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एमएनएसटी ਦਿੱਤੀ, स्मगलिंग ਨੂੰ भी दे दो। अच्छा देखो ਤੁਹਾਡਾ मुल्क किधर जाएगा। कल को कहोगे डकैतियों को भी दे दो, जिन लोगों ने कत्ल कर रखे हैं उन सबको एमएनएसटी सब दियो खुले छड़ दियो। देखो मुल्क किधर कुछ हाल होता है। हॉलैंड ने अफ्यून लीगल करार देती, चर्च लीगल करार देती। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਸੀ ਫੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखो बेचारा कितनी मेहनत करके सिगरेट खोलता है, चर्च ਨੂੰ गर्म करता है, फिर सिगरेट भरता है, फिर जगह लभदा जिसे लोग के पीनी है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। देखो ना डूब मरो कैसा बेशर्मों वाला मशवरा इस महीने में दे रहे हो। इस मुल्क च कितनी शराब पीती जाती है, हथ बनाओ 12।
اچھا کھلے جاتا ویسے ہے۔ باقی ٹریجڈی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اللیگل لیکر اور کوئی بارز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ بات غلط ہے کہ صرف جی بارز ختم کر دیے ہم اس کی فروخت ختم کر دیں گے, لیکن اس کی اللیگل فروخت بھی ختم کریں, اس کی پروڈکشن, اس کی سمگلنگ بھی ختم کریں, تب مزہ ہے. سر اب تو کرسچن نے بھی کرسچنز بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ ہمارے نام پر کوٹا دیتے ہیں اور یوز خود کر لیتے ہیں. جی جی کرسچنز کو خام کا بدنام کر رکھا جی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کرسچنز بھی انسٹرومنٹ تو بنتے ہیں نا, کوٹا جن کے نام پہ ہے وہ یہ کرتے ہیں. یار کوئی چیز جو منشیات سے ہٹ کر تمہیں کچھ نہیں سوچنا. چلو پیسٹری دے بارے گل کر لیتے ہیں, ٹھیک. جوا تہاڈے ملک چ کنا ہوندا ہے؟ ہاں جی. ہر چیز تے جوا, میچاں تے جوا, کرکٹ تے جوا, جوا ہی جوا. ہاں جی. اتے تھے وہ بناؤ نا ذرا کسینو, انج رولٹ کمان والے نہیں ہوندے, انج لاؤ ٹکیاں, روپیہ لاؤ, 30 35 40 روپیہ کماؤ, دیکھو مزے کرو. برا لگ رہا ہے. دیکھو میری گل سنو, بچے میرے ٹھیک کہہ رہے ہیں, بکواس کر رہا ہے وہ بھی اور تم بھی. میں تو کر ہی رہا, ایک منٹ ٹھہرو صحیح نا. تھی جدو کسینو بناؤ گے, کچھ آج جواری نے پیرا پار بہ کے جوا کھیلنا, کچھ آن کرسی ملے گی, وہ مرال آپ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. اچھا جی, یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب فرنٹ پہ بیٹھے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کو قید کر دیا جاتا ہے, پھر آپ کس چور دروازے سے نکل کے میری پاک دھرتی پہ گھوم رہے ہیں؟ تو جو پہلے میں دسیا وہ تو پروفیسر تو قومے چ سی. حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, پروگرام کے اس مرحلے میں پورا رمضان المبارک انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا حمدیہ کلام پیش کیا کریں گے. آج بھی ہم نے اہتمام کر رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک سیاسی چھپتا ہوا سیاسی سوال رہ گیا ہے آپ کی خدمت میں. وہ ذرا آپ بتا رہے تھے کہ سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیا پلان کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں سیاسی صورتحال پتہ کیا ہے, میں پوچھ رہا ہوں پلان کیا ہے آپ کا, کس طرح تباہی مچانا چاہتے ہیں؟ پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم ان دونوں بھائیوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھا پھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا ہے نا, جو ہمارے ہتھے نہیں چڑھ رہا. یہ نواز شریف شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی, نواز شریف شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, میرے لیے شیری دی کوالہ دی گل ہو رہی ہے. یہی دونوں بھراواں دی گل ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو سکتی؟ انہیں پیسے لیندے ہو, تھوڑا کان نہیں صاف کرا لو. اچھا تم آج بڑے اس کے چیلے بنے ہوئے ہو. آسن میں تے بہ کے جانا ہے نا بابا. اچھا جناب, آپ شہباز شریف کو نواز سے دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ دور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارے ہتھے چڑھ نہیں رہا. چھوٹا تم میں جو سے ہے. جتنی مرضی رکھنا اندازی کر لو, نواز شریف اور شہباز شریف آپس میں, شہباز شریف بہت وائز آدمی ہے, میں سمجھتا ہوں نواز شریف کی نسبت, یہ میری اپنی اوپینین ہے, بہت وائز آدمی ہے, لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت نواز شریف کو مشورہ صحت کی بنیادوں پر, میڈیکل بنیادوں پر یہی دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ ریسٹ کریں. وہ مشورے کی حد تک تو کرتے رہیں گے, بلکہ آج بھی کر رہے ہوں گے, لیکن تم جتنا مرضی ٹل لگا لو, وہ بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گے. چلو نو پرابلم ہے. یہ تو بات تھی دیکھو کی ہوندا ہے. عید کے بعد کیا ہو گیا؟ عید کے بعد تو سنا ہے بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یار یہ کتنا فضول, کسی تھرڈ کلاس فلم کے نہایت تھرڈ کلاس ویلن کی ہنسی ہے. اس ہنسی تو سمجھ جاؤ کہ مطلب کچھ نہیں ہونے کا. کچھ نہیں ہونا اس ملک میں بھائی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ جو ہے نا کھلا چھوڑ دو, آزادی دے دو لوگوں کو, مزے انجوائے. یہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہونا. جب تک ہم کرپشن کو لیگلائز نہیں کریں. جی, نہ تے احتساب ہونا ہے, نہ تے اور کوئی معاملات ہونے نے. یہ جس طرف جا رہے ہیں نا, انہوں جان دیو ایک بار. اور بچوں کو بھی ہم توڑ پھوڑ کی آزادی. کھلا چھڑ دیو بچیاں نو تسی کیوں نہیں کھلا چھڑ دے بچے؟ جڑے بچے پسندیاں شادیاں کر لیندے, تسی اگ لا دیندے ہو, گولیاں مار دیندے, نہیں چھڑ دو. نہیں, پسند کی شادی کرنا تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم تو اور اگلا سٹیپ بے راہ روی کا سکھاتے. اچھا کدی کدی تھوڑیاں چولاں بھی مار دے وچ. یعنی جو اچھی بات کر لے وہ چول ہے. ہاں, جدوں اینوں بھوک لگی ہوے نا, پھر اس طرح دی حرکتاں کردا ہے. پھر تینوں تو پتہ, تو ہر ویلے روٹی نال رکھیا کر. اچھا جناب, یہ ہمارے ویورز خاص طور پہ ینگسٹرز غور کریں اس بات پر کہ جن جن باتوں سے آپ کے والدین, آپ کے پروفیسرز, آپ کے اساتذہ, آپ کے بڑے آپ کو منع کرتے ہیں, یہ دونوں گھٹیا شخصیات آپ کو وہی درس دے رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ شیطانی سبق یہی ہے. اچھا تسی آپ نے مجھے بات مکمل کرنے دیا کرو. آؤ اچھا ٹکر بھی یار مار جیڑی آکڑ ہے نا یہ مینوں غصہ چ بس مکمل کر دو. میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو جاتا ہے. پروگرام آن واسطے میں 750 روپے کا لنڈے جو سوٹ لیا تب بھی میری گریس نہیں بنی. بہرحال میں بات مکمل کر رہا تھا کہ اب آپ کا یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے شیطانی رستہ اپنانا ہے یا انسانی رستہ. آپ کے پیرنٹس جو بتاتے ہیں, آپ کے بڑے جو مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے, یا یہ جو معزز مہمان ہے. معزز مہمان نہیں, تو دوزخ دا سنڈا ہے. اچھا سنڈا ایک ہی ہے تو پھرا رہے ہیں اصلے کدی کسی کو کدی کسی کو. انہیں خریدیا جو مرضی کرے. تھوڑے پروگرام جان کے چکر دیکھو ذرا, انہیں گیٹ اپ نہیں کیتا, یہ کٹنگ ہی اس طرح دی ہوئی. بہت خوبصورت آدمی سی, یقین کرو. یہ ہاں جی, کب, کس جنم میں؟ ایک 3000 سال پہلے دی گل ہے. ابلیس کبھی خوبصورت نہیں تھا, عزازیل کبھی خوبصورت نہیں. تو ایتھے ذلیل کران بلایا میں نے بھی تو تیری وجہ نے تو میں سارے جوس پلاؤندے ہیں نا. اچھا جناب, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. محمد حسنین نقشبندی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے, پڑھو درود ان پر. انہیں خبر ہے کہیں سے, پڑھو درود ان پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں.
सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है मुखबरनामा का, चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम सड़क पड़क पड़क पड़क। रमजान ने लगता है बाबा जी मत मार दी आपकी। की दसे जी बाबा जी बड़े दुखी ने। क्यों, क्या वजह? बस इफ्तारी तक मुरीद ने सदया सी, खेचल बड़ी हुई, इफ्तारी फिर नहीं हुई। यार उर्दू में क्यों नहीं बताते? एक दफा का जिक्र है। और यार एक दफा का जिक्र का क्या मतलब? उर्दू में कह रहा हूं ना। नहीं, उर्दू में जरूरी नहीं, हर बात उर्दू में कहानी होती है। हाँ, एक मुरीद ने बाबा जी की इफ्तारी की हुई थी, बाबा जी बड़े खज्जल हुए हैं और इफ्तारी फिर भी नहीं हुई है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। वो क्या, आप तफसील तो बताओ ना। और बाबा जी ने फोन किया, उन्होंने पूछा बाबा जी ने कि आना की थे, उन्होंने कहा जी काला शाह काकू उतरोगे ना, ते नाल ही है। यानी मोटरवे से उतरेंगे? हाँ जी, मोटरवे तो काला शाह काकू उतरोगे ते नाल ही मेरा घर है। असी काला शाह काकू उतर गए हैं। तो बाबा जी पैदल? हाँ जी, बाबा जी पैदल। और तुम? मैं भी पैदल सी और मैं बाबे तो बह जाता। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। हाँ जी, मुरीद किए जाके मैं फोन किया दोबारा। मुरीद के तक तुम पैदल गए? हाँ जी, बाबा भी पैदल। देखो ना उदास खोते का उलिया हो गया। मुरीद आता जी मैं वड्डी पुल दे उत्ते खलोता। अच्छा, ਅਸੀਂ मुरीद क्या है वड्डी पुल ना लभे, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗੇ ਆਓ। मुरीद मेरे गल पिंडी रहता सी। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਂਟ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। तुम किस पे बैठे हुए थे? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪੁਲ ਵਾਲਾ। अच्छा, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਾ ਦੇਣ। पुल पे? हाँ जी, ये जो नया फ्लाईओवर है? हाँ जी। उन्हें कहा बाबा जी पुल गिला गिला क्या गिला है उत्ते ना चढ़ो सारा बह जाएगा। मैं उन्हें फोन किया, मैं कहा नहीं दिया सानू मारने टरा टरा के, असं तो मर थांग आए। उन्होंने कहा मैं यार उर्दू में तुम ये बात नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा अंधी के हमें मारना है तुमने टरा टरा के। क्या अल्लाह उर्दू बोल रहे हो? मैं उन्हें कहा तू दस तो सही पुल है केड़ा? उन्हें क्या काला शाह काकू मोटरवे वाला पुल है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੀਏ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨਵੇਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਲੀ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੱਟਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। बाबे के? ਬਾਬਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂ। क्यों, इसका क्या मतलब है? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਧੂਸ਼। ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओए होए। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ओए होए। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ। बाबे को मुखबरी है तो वो दें, ये फजूल बोर किस्म के वाकयात ना सुनाए। शोम सड़क पड़क पड़क पड़क। वाह जी वाह, ये है स्टाइल बाबे का। एक बड़ी अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। दो बड़ी सियासी जमातों के फ्रंटमैनों ने लंदन में मुलाकात की है बच्चा। ठीक। उस मुलाकात में यह तय पाया है कि औखे सौखे होकर 4 महीने निकाल लिए जाएं। वाह वाह वाह। और उनमें से एक फ्रंटमैन ने पाकिस्तान आके ये सब कुछ उन्हें बता दिया जिनसे ये सब डरते हैं। आहा, अच्छा ऐसे किससे डरते हैं? ए बाबा नहीं दसेगा। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ। हमें पता है सब किससे डरते हैं जी। यही वजह है कि जब GHQ में वफाकी वुज़रा को इजलास के लिए तलब किया गया, उनमें एक फ्रंटमैन मौजूद नहीं था। वाह जी वाह। यानी फ्रंट मैन तो वफाकी वजीर हुआ फिर कोई? तेरे ना मैं गल की थी। हाँ तो ठीक कह रहे हैं वो। इसका मतलब है कि एक वफाकी वजीर तो कंफर्म्ड है, जो जाहिर है नवाज लीगी होगा। मैं नहीं बताऊंगा ये कौन था। और यार कुछ बताया करो प्लीज, क्यों इतने बुज़दिल हो तुम? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। अच्छा, दूसरा दूसरी पार्टी का फ्रंटमैन जो था वो कौन है? ਉਹ भी ਉਸ महकमे का वजीर थी ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। एक मिनट बाबा मैं नाम ही लिया। बात सुनो, ये एक बड़ी दिलचस्प बात, ये वजारत दाखिला की बात तो नहीं हो रही? अब बाबा मेरा बेड़ा गर्क हो जावे अगर मैं आख्या होवे, ओदा नाम लिया होवे, मेरा कख ना रहे। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਓਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂकि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं तो नहीं दसिया ना। यार ये चेला मुझे बहुत क्यूट लगता है। और सर हम चेले की क्यू पे यहाँ तक पहुंचे हैं। आ यार गल सुनो, मेरी तारीफा बाद च करना, जिले मनूस चला जावे।
ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਾਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਲੰਗ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ लो जी, जब ये इजलास शुरू हुआ तो GHQ ने कहा, ओए अकल नु हाथ मारो, अगले माह एक इंटरनेशनल टीम आ रही है। वाह वाह वाह, इंटरनेशनल टीम क्या, क्रिकेट खेलने? ना ये पांडपना रोजे भी करना जरूरी है। यार मैंने भांडपना कब किया? वो टीम किसकी इंटरनेशनल टीम किस चीज की? तो नहीं पता इस गल? नहीं, मुझे नहीं पता ना। एक अहम इदारे की टीम जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तहकीकात कर रही है। अच्छा, ये इत्तला GHQ दे रहा है इन हुकूमती सूरमाओं को। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, क्या कहा GHQ ने? GHQ ने क्या कि स्विस केस, पनामा केस और काजी फैमिली के बारे सन रिपोर्ट चाहिए, ओ ना होवे कि ये रिपोर्ट सानू तैयार करनी पा जाए। वाह 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 वाह। और इन्होंने तो 5 मिनटां तैयार कर लेनी। वो कैसे? इन्हों को पहले ही तैयार है। केड़ी गल दसेगा, केड़ी गल दसेगा? मैं बाबा दसिया नहीं हैगा, सिर्फ अंदाजा लाया है। वैसे लगता है ये चेला एजेंसियों का आदमी है। चेला खुफिया एजेंसी का है, बाबा ट्रैवल एजेंसी का है। एक और अहम मुखबरी ले लो बच्चा जी। नैब केपी की एक अहम सियासी शख्सियत पर हाथ डाल रही है, अच्छा, जिसके इस्लामाबाद में बहुत से पेट्रोल पंप और बहुत से प्लाजे हैं। ये नेकी का काम किसके खिलाफ होने जा रहा है? नाम नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। तुम क्यों नहीं समझते है साकतुल अक्ल इंसान? यह गल इन्हें 3 दिन याद की थी। अच्छा जी, मत बताएं, सिर्फ इतना बता दें कि ये सियासी शख्सियत किस जमात से है। ये गल भी बाबा नहीं कर सकता क्यों किस जमात ना तल्लक है। कमाल है यार। सर पीपल्स पार्टी ना तलक है, पिछले दौर बड़े अहम होते तो फैज सी। वाह 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 वाह। ना नहीं लिया। तो वाह वाह तेंज कर रहे जिਵੇਂ तू दीवान सुनाया अपना। अच्छा, ये बताएं कि ये सारा कुछ इसके नाम पर था? नहीं बच्चा, ये फ्रंट मैनों के नाम पे खरीदे गए थे और तमाम फ्रंट मैनों ने नैब को लिख के दे दिया है कि ये तमाम तर प्लाजे, तमाम तर पेट्रोल पंप इसी शख्स के हैं। हाँ, उन्होंने बेचारे ने इतनी औकात नहीं होनी ना। ये बताओ, ये कौन है? ये जिसकी औकात है उसका नाम भी होगा कोई? ए बाबा कभी भी नहीं दसेगा, और आज ये भी बताएगा तो मौत के घाट उतार दूंगा इसे। आज तो शक्ति कपूर का साला ही लगा। लगता है इस दफा नैब को पक्का हाथ डाल रही है। हाथ नहीं डाल रही, कुंडी डाल रही है। फिर वही गल, फिर वही गल। क्या गल? मैं दसिया नहीं ना तू चुप करके बैठा रहो। और मैं कुंडी आखे, कुंडी च क्या ना है? वो छेड़ कुंडी, उसका नाम अगर होगा कुंडी फिर सारा कुंडी मैं नहीं आखे जे कुंडी है ते। अच्छा, उसका ताल्लुक PTI से तुम्हारा ख्याल है? वो भी पीपल्स पार्टी ने। अन्नी दिया सारा कुछ तो दसी बैठा तू। अच्छा जी, उसके ऊपर कुंडा डला है या कुंडी? सर कुंडा तो बिजली की तार से पाया जाता है ना, एक कुंडी है ना नहीं। अच्छा जनाब, पता ये चला कि पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत साबका दौर में अहम ओहदे पर असेंबली के अंदर भी होता था। मैनू नहीं पता जनाब ओहदा कित्थे सी ओहदा। दस ला दस। जनाब इन्हें इस कुंडी से मेरा कुंडा कर देना है। अच्छा, ये बार बार कुंडी कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि शख्सियत वही है जो हमारे जहन में आ रही है। हम नाम नहीं पूछते क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है। अगली मुखबरी जनाब। लो बच्चा, सबसे अहम मुखबरी अब आ रही है। नैब ने LNG केस में करप्शन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है बच्चा। वाह जी वाह, बड़ी देर से सुन रहे थे इसका चर्चा। अब सिर्फ चर्चा ही नहीं होगा, अब बकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी है। गुड गुड गुड। 3 अहम शख्सियात इसमें काबू आने वाली हैं। और तीनों कौन है जनाब, ये तो बता दीजिए वरना। ए बाबा कदी नहीं दसेगा यार, तेन 1000 साल हो गए मैंने मुखबरियां देने, मैं कदी दसिया? बात सुनो, अगर नहीं दे सकोगे तो आज का सारा मुखबरनामा नल एंड वॉइड है। आपका आना ना आना हमारे लिए एक बराबर है, और इसका मतलब आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? ना करो जनाब, को ईद आ रही कपड़े बनवाने ने। किसके? बच्चों ने और बाबे ने। नाम बताएंगे तो बात बनेगी। बाबा कदी नहीं दसेगा। चलो ठीक है, ओके जनाब। आज हम मैं जनाब 2 बंदे ना 10 से हम आज फरंगे आसफिया कर लेते हैं। मैं कहना छड़ दो, प्रोफेसर सुताया छड़ दो। मैं कह रहा 2 बंदे ना मैं 10 देना, तीसरे का नाम मैं भी नहीं लेना। क्यों तीसरे का क्यों नहीं लेना? बस जी मेरे पर सड़ देने।
क्यों तुम्हारे क्यों पर सड़ते हैं? ज्यादा चालाकी करने की कोशिश ना करो। सर दो तो पूछे इनसे। हाँ जी, दो तो बताओ ना, तीसरा हम खुद जज कर लेंगे। लो जी, एक तो जे शायद खकान अब्बासी, हाँ, तो दूसरा जे सैफुर रहमान। छोड़ दो उसको। ए बाबा नहीं छेड़ेगा, तीसरे बंदे का नाम ही दसेगा। अच्छा, तीसरे बंदे का नाम हम पूछते ही नहीं, क्योंकि अगर सैफुर रहमान का नाम आ गया है तो अंडरस्टूड है कि सैफुर रहमान का क्लोज ताल्लुक किसके साथ था। हम क्यों पूछेंगे उससे? मैं तीसरा भी दस देता है। और सर ये कोई छोटा स्कैम नहीं है, मुबैना तौर पर 40 अरब रुपए का स्कैम है। 43 अरब रुपए का स्कैम है ये, 43 अरब रुपए का। और इसमें ये जो तीसरा है ना, तीसरा, ये बड़ा अहम है। सर तीसरा नाम तो इसहाक डार का लिया जाता था। इसहाक डार का नाम तो लिया जाता था, लेकिन इसहाक डार किसकी मर्जी से है? इसहाक डार किसी के इशारा अबरू के बगैर पत्ता नहीं हिला सकता। अब मुझे लगता गल आई गई होगी, इसहाक डार तो तीसरा आपस में भिड़ गए नहीं। इसहाक डार और तीसरा, तीसरे के साथ इसहाक डार का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सर मैं गल पूछना चाहता जी, वैसे मियां नवाज शरीफ की लोड़ पई है, दूसरा ते तीसरा ते चौथा तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।